ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। वंदे तो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणो अमं गदिं पते। वोचामि समय पाहुडे मिणमो सुद केवली वणिधम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्चिदे। जिन्हें स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मदि। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोरी के। माँ सरस्वती प्रतिभा वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। यहाँ राले नॉर्थ कैरोलिना में आज आप लोगों के बीच में हमें एक नए विषय की चर्चा करनी है। आप लोगों के ही विशेष निवेदन पर हम यहाँ भेद विज्ञान की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। समय है हमारा समय सार के स्वाध्याय का। समय सार बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इस जीवन में यदि भेद विज्ञान करना हो तो समय सार से उत्कृष्ट दूसरा और कुछ नहीं है। मुझे मालूम है मेरे सामने बैठे हुए आत्मार्थी स्वाध्यायियों के लिए ये समय सार की चर्चाएं करना, सुनना, पढ़ना ये अत्यंत जटिल है, सहज नहीं है ये आप सब के लिए। माने आप सबको ऐसे लगेगा कि ये समय सार कोई क्या चीज़ है। ये हमने आज तक कभी समय सार के बारे में सुना नहीं, हमने कभी समय सार के बारे में जाना नहीं। तो मुझे नहीं लगता है कि समय सार की चर्चाएं की जानी चाहिए आप लोगों के बीच में। लेकिन फिर भी चूँकि समय सार आपने कभी पढ़ा सुना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ही लोगों का ये कहना है कि कुछ भेद विज्ञान के बारे में बताओ। हम पिछली चर्चाओं में आपके बीच में कुछ छेड़ाला की चर्चा कर चुके, कुछ संयम प्रकाश के आधार से हुई, कुछ अपूर्व अवसर के आधार से भी हमने चर्चा की और उसको अभी सब हमने विस्तार से देखा, पूरा कर लिया उसको। अब चर्चा है यहाँ भेद विज्ञान। आखिर क्यों भेद विज्ञान क्यों? देखिए भेद विज्ञान क्या है और भेद विज्ञान कैसे किया जाए, क्या रोल है उस भेद विज्ञान का और क्या हासिल हो सकता है भेद विज्ञान से, ये सब चर्चाएं हम करेंगे। आप भेद विज्ञान करते हैं या नहीं करते हैं पहले ये बतलाइए। श्री जी आप भेद विज्ञान करते हैं या नहीं? कोई करता है यहाँ से भेद विज्ञान आप लोगों में से कोई? हम सब करते हैं। सब करते हैं सब, लेकिन पता नहीं है कि हम भेद विज्ञान कर रहे हैं। ये घर किसका है? ये किसके घर में बैठे हैं यहाँ हैं? आपका नहीं है? आपका नहीं है बाबूजी? आपका नहीं है ये घर? आपका नहीं है? क्या हमारा है और क्या हमारा नहीं है, इनमें जो भेद किया गया यही तो भेद विज्ञान है कमलेश जी। क्या अपना क्या है और क्या अपना नहीं है, इस बात के जानने को ही भेद विज्ञान कहते हैं। और दुनिया का हर व्यक्ति भेद विज्ञान करता है। घर में यदि आपकी सिस्टर आई हुई हो ना इंडिया से, क्या तो छोटे से बच्चे 5-7 साल के बच्चे कहते बुआ ये मम्मी की ड्रेस पहन रखी है, ऐसे टोक देते हैं। क्यों, क्या हुआ? ये भेद विज्ञान है उसको, ये मेरा है ये मेरा नहीं है, ये भेद ज्ञान तो है।
अब इसको विज्ञान मत कहो, क्योंकि ये भेद ज्ञान तो है लेकिन भेद का विशेष ज्ञान नहीं है। वास्तव में जहाँ मोक्ष मार्ग का प्रयोजन है, जहाँ आत्म कल्याण का प्रयोजन है, जहाँ अपने हित की बात है, सच्चे सुख के प्रकट करने की बात है, वहाँ आचार्यों ने आत्मा के साथ पर वस्तुओं के भेद विज्ञान की चर्चा की है। माने जब तक ये भेद विज्ञान नहीं हो कि मैं अलग हूं और शरीर अलग हैं, तब तक हित नहीं होगा कि सुखी होना है तो किसको। अब भेद विज्ञान जरूरी है, सुखी किसको होना है, ये सब मुझे सुखी होना है, तो मैं कौन कि शरीर। अब यदि मैं शरीर हूं ये मान लिया तो अपना पूरा प्रयास इस शरीर के लिए ही चलता है। ये कैसे सुखी हो सकता है, कैसे दर्द नहीं हो, घुटने दर्द नहीं करें, कमर में दर्द नहीं हो, कोरोना नहीं हो जाए, सारा प्रयास मैं कौन हूँ। यदि मैं अपने आप को शरीर मान करके बैठा हूँ तो मेरे पूरे प्रयास इस शरीर के अनुसार ही होते हैं। यहाँ भेद विज्ञान करना है हमारे को जगत के हर पदार्थ से, और भेद विज्ञान इसलिए किया जाता है कि भेद विज्ञान करते हुए हम अपने आप तक पहुँच जाएं, इसलिए भेद विज्ञान किया जाता है। भेद विज्ञान करते हुए हमें अपने आप तक पहुंचना है। भेद विज्ञान करते हुए मैं कौन हूं उस जगह तक पहुंचना है। कहां से भेद विज्ञान करें और कैसे भेद विज्ञान करें। आज तक तो हम अभेद होते रहे। अरे दुनिया में तो ऐसा भी पढ़ा जाता है और पढ़ाया जाता है, सबको अपना समझो। क्या ये पढ़ाया जाता है दुनिया में? तो बोले अपने पराई की बातें अच्छी नहीं होती है। बचपन में पढ़ा होगा आप लोगों ने, संस्कृत में एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, नीतिकारों ने लिखा है, और भारत में तो 6-7 क्लास की संस्कृत की बुक्स में वो श्लोक जरूर मिलता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, याद भले ही नहीं हो। उसमें लिखा है वहाँ, अयम निज है परो वेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम, इतनी सूक्ति तो याद होगी। अयम निज है, ये मेरा है, ये परो वेत्ति, ये मेरा है, ये तुम्हारा है। ऐसी गणना, ऐसी चर्चा करने वाले लोग इस दुनिया में छोटे दिल वाले लोग होते हैं। क्या अपने पराये की बात करते हो। उदार चरित्ता नाम, जिनका उदार चरित्र होता है, ऐसे महापुरुषों के लिए तो वसुधैव, वसुधा ही कुटुंब है, वसुधैव कुटुंबकम, सारी धरती ही हमारा कुटुंब है, सारी धरती ही हमारा परिवार है। ये बातें नीतिकारों के द्वारा सिखाई जाती है, और समाज में रहने वाले दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से ये सब बातें अच्छी भी है, उपयोगी भी है। अपने पराये की ज़्यादा बात मत करो, सभी अपने ही हैं। यहाँ जो सादर में बैठे हैं ये सब अपने ही हैं। सबको अपना समझो, सबका सहयोग करो, परोपकार की भावना हो। लेकिन ये परोपकार की भावना पुण्य बंध की हेतु तो हो सकती है। यहाँ जैन परंपरा का मार्ग परोपकार का मार्ग नहीं है, ये स्व उपकार का मार्ग है। अब हो सकता है कुछ लोगों को ये बात लगे कि आप कैसी बात कर रहे हो, क्या परोपकार नहीं होना चाहिए? नहीं, ठीक है, पहले अपने आप का भला किया जाता है, बाद में दूसरों का भला होता है। भगवान महावीर स्वामी ने पहले अपना भला किया। आदिनाथ स्वामी हो या पार्श्वनाथ स्वामी हो या शांतिनाथ भगवान हो, कोई भी भगवान हो, सबने पहले अपना भला किया है और परोपकार के चक्कर में नहीं लगे हुए। मैं सबसे बड़ा हेतु और तर्क यह दे सकता हूं आपको इसके पीछे कि जब मुनि अवस्था होती है उनकी, 2400 तीर्थंकरों की बात कर रहा हूं, तो मुनि अवस्था होने पर दीक्षा लेते ही लाइफ टाइम के लिए वे मौन हो जाते हैं। मयूर जी, जो भी तीर्थंकर बनने वाले होते हैं, जैसे ही दीक्षा लेते हैं, मुनि बनते हैं, उसी समय वे लाइफ टाइम के लिए मौन हो जाते हैं। अब जीवन भर नहीं बोलेंगे, प्रतिज्ञा ले लेते हैं, कभी नहीं बोलते। महावीर स्वामी ने दीक्षा ली तो दीक्षा लेने के बाद 12 वर्ष तक
एक शब्द भी नहीं बोले, जीवन भर के लिए मौन ले लिया। उसके बाद केवल ज्ञान हो गया, निर्वाण हो गया। निर्वाण से पहले जब अरहंत दशा थी तब अपने आप दिव्य ध्वनि खिरने लगी। बोले नहीं, वे जवान नहीं हिलती थी दिव्य ध्वनि में। कितने साल तक, 30 साल तक फिर उपदेश होता रहा, बिना बोले होता रहा, ऑटोमेटिक प्रक्रिया से होता रहा, लेकिन प्रतिज्ञा वे मौन धारण की कर लेते हैं। ऋषभ देव भगवान दीक्षा लेने के बाद 1000 वर्ष तक मौन थे। 1000 ईयर्स, 1000 वर्ष तक मौन, कुछ नहीं बोले। क्यों नहीं बोल रहे हैं यार? दीक्षा लेने के बाद यदि थोड़ा सा बोल लेंगे तो लोगों का भला हो जाए। एक आध प्रवचन तो कम से कम करना ही चाहिए। भक्त आते हैं, इतने श्रोता लोग होते हैं, किसी का उद्धार हो जाए तो क्या क्या बिगड़ जाएगा उनका? और ऐसा क्या मौन लेकर के बैठ जाना? 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी ऋषभ देव स्वामी के साथ में। राजा ऋषभ देव के साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी। ये तो मौन धारण करके बैठ गए मूर्ति बनकर। 6 महीने तक हिले ही नहीं, आंखें ही नहीं खोली इन्होंने। तो बेचारे सबके सब भ्रष्ट हो गए। क्या करते बतलाओ? कोई बताने वाला ही नहीं है। उनसे पहले कोई मुनि नहीं था। अब ये प्रैक्टिकल अच्छी है क्या ये कोई बातें? क्यों बाबूजी साहब, ऐसा अच्छा है क्या? आपके भरोसे उन्होंने 4000 लोगों ने दीक्षा ली है और आप चुपचाप मौन होकर के बैठ जाओ। तो मेरे को तो बिल्कुल नहीं जच रही है ये बात। क्या अनुपम जी, दीपक जी क्या है बोलो? तो ये कोई जचने वाली बात है क्या? और फिर क्या हुआ? अब जो लोग बैठ गए, भाई ये बैठ गए तो देखा देखी उन्होंने दीक्षा ली थी तो सब लोग बैठ गए। अब ये हाथ पे हाथ धर करके बैठ गए, आंखें बंद करके। अब उनको तो पता नहीं है अब क्या करना है, आत्मा तो समझ में आया नहीं है। तो वो जो बगल में बैठे हुए दीक्षा लेकर के बैठे थे राजा लोग, थोड़ी थोड़ी देर में आंखें खोल खोल करके देखते थे। अभी भी बैठे, अभी भी आंखें नहीं खोली इन्होंने। ये कब उठेंगे? अब भूख लगने लग गई, ये तो बोलते ही नहीं है, ये तो बैठे हैं। 6 महीने तक हिले नहीं, 6 महीने तक सब भ्रष्ट हो गए। फिर वो सौदर में इंद्र को उतरना पड़ा ऊपर से। ऐसा कथानक मिलता है आदि पुराण में, चर्चा मिलती है कि सौदर में इंद्र उतर करके आया और उसने कहा कि सुनो, ये जो जैन मुनि दीक्षा तुम लोगों ने ली है, ये जैन मुनि दशा में रहते हुए, क्या मुनि दशा में रहते हुए ये जो तुम काम कर रहे हो, उठपटांग, सर्दी लग रही है, कुछ भी खा रहे हो, भूख लग रही है, बोले ये नहीं हो सकता। तुम्हें यदि ये जैन मुनि दशा छोड़ करके कुछ भी करना हो तो करो, लेकिन जैन मुनि का पद बदनाम नहीं कर सकते तुम। वेश बदनाम होता है। तो ऋषभ देवी बोल लेते कि नहीं बोले। कहने का मतलब यह है, पूरे प्रसंग के माध्यम से एक बात आपको कहना चाहता हूं। पूरे प्रकरण का अर्थ सार इतना ही है कि आत्म कल्याण का मार्ग है, पर कल्याण का नहीं। परोपकार होता हो। एक बहुत प्राचीन गाथा मिलती है शास्त्रों में, आद हिदम कादव्वम जय सक्कदि पर हिदम च कादव्वम आद हिद पर हिदादो आद हिदम सुट्ठु कादव्वम। बहुत प्राचीन गाथा है, माने 2-2 वर्ष पहले के ग्रंथों में भी मिलेगी, लेकिन मूल कहाँ की है ये तलाशना कठिन है। लेकिन बहुत जगह पर कोट की है बहुत आचार्यों ने इसको, दिगंबर ग्रंथों में, श्वेतांबर ग्रंथों में, सब जगह पर, मूल आगमों में, जगह जगह पर आपको ये गाथा मिलेगी। और उस गाथा का अर्थ क्या है? आद हिदम कादव्वम, आत्महित ही करने योग्य है। जय सक्कदि, यदि समर्थ हो तो पर हिदम च कादव्वम, पहले अपना पेट भरो, और आपका यदि नहीं भरेगा और आप दूसरों को खिलाने के चक्कर में लगे रहे तो आप चक्कर खा के गिर जाओगे। पहले आप कुछ खा लो तो आप खिलाने के योग्य होंगे। जब आप फ्लाइट में सफ़र करते हैं तो फासन और सीट बेल्ट के साथ साथ में वो मास्क लगाने के लिए जब कहते हैं, हवा में ऑक्सीजन का दबाव यदि कम होगा तो ऊपर से फिर क्या करना है आपको? अरे मेरे बाबूजी जा रहे हैं, बुजुर्ग हैं, पहले उनके नहीं लगाऊं? हैं? छोटा बच्चा है 2 साल का साथ में जा रहा है, पहले इसके लगा लूं ना, बाद में मैं लगा लूंगा? नहीं, क्या करना है? पहले खुद के लगाओ। क्या आप पहले खुद के लगाएं? क्यों? क्योंकि यदि पहले उसके लगाने लगे क्या
तो न उसके ढंग से लग पाएगा, न तुम लगाने के योग्य रह पाओगे। क्या हमारे यहाँ शास्त्रों में कहते हैं, दया करो पहले अपने पर, पहले अपने आप पर दया करो, पहले अपने आप को जानो। जो अपने आप को नहीं जानता, जो अपना भला नहीं कर सकता, वो दूसरे का क्या भला करेगा। जो स्वयं सुखी नहीं हो सकता, वो जगत के जीवों को क्या सुख का मार्ग बतलाएगा। जो स्वयं भेद विज्ञानी नहीं है, वो जगत के जीवों को क्या भेद विज्ञान का मार्ग बतलाएगा। इसलिए ये जो जैन परंपरा का मार्ग है, ये आत्म कल्याण का मार्ग है। भेद विज्ञान करो, तुम कौन हो पहले ये नक्की करो। आज तक अनादिकाल से दुखी ही इस वजह से हैं कि हमने अपने आप को पहचाना नहीं, इस वजह से दुखी हैं हम अपने आप को। जहां जहां पूरी दुनिया में जो जो दिखाई दे, ये मेरा है, ये मेरा है, ये तुम्हारा नहीं है। भेद विज्ञान करो। यहां जब तक भेद विज्ञान नहीं करोगे तो जगत के पदार्थों को अपना मान करके दुखी होते रहोगे। दुख का कारण क्या है? श्रीमद राजचंद्र जी साहब का बहुत सुंदर वचन है, परमा निज बुद्धि थाय तो परिभ्रमण बधे, और निजमा निज बुद्धि थाय तो परिभ्रमण टले। क्या गुजराती कितने लोग जानते हैं? निजमा निज बुद्धि थाय तो परिभ्रमण टले। अपने में अपनापन और पर में अपनापन यदि होगा तो परिभ्रमण ही परिभ्रमण है। और हम आज तक पर में ही अपनापन करते रहे हैं, अपने आप को नहीं पहचाना है। भेद विज्ञान की पूरी प्रक्रिया, पूरा समय सार ग्रंथ भेद विज्ञान के लिए समर्पित है। पूरे समय सार ग्रंथ में कदम कदम पर भेद विज्ञान की चर्चाएं की है। पहचानो तुम कौन हो, किस दम पर हमारे महामुनिराज सहज रहते हैं, किस दम पर वीतरागी संत की चर्चा कर लो या विद्वानों की चर्चा कर लो, ज्ञानियों की चर्चा कर लो, चौथे गुणस्थानवर्ती आराधकों की चर्चा करो, पंचम गुणस्थानवर्तियों की चर्चा करो। आखिर उनके पास में ऐसी कौन सी पावर होती है जिसके दम पर वे सहज रह सकते हैं? एक ही पावर है, भेद विज्ञान। बहुत बड़ी पावर होती है भेद विज्ञान की। भेद विज्ञान की पावर कम नहीं है, भेद विज्ञान की शक्ति कम नहीं है, अपार शक्ति है इस भेद विज्ञान की। इस भेद ज्ञान के दम पर ये मेरा नहीं है तो क्यों तकलीफ पा रहे हो आप? तकलीफ का कारण ही एक ही होता है कि ये मेरा है, बस यही तकलीफ का कारण है। अभी यहां से बात करते समय यहां से कोई चीज गिर जाए, मान लो जो मोबाइल किसी का रखा है और गिर जाए यहां से, तो कितनी तकलीफ होगी? नहीं होगी भैया? आपको तकलीफ होगी कि नहीं? क्या 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 है? क्या बोल दिया आपने? यदि मेरा होगा तो इसका मतलब तकलीफ तो मेरेपन की वजह से है, वस्तु के टूटने से नहीं है, वस्तु के छूटने से नहीं है, क्या किसी के मर जाने से नहीं है, किसी के वियोग हो जाने से नहीं है। तकलीफ तो मेरापन है, वो तकलीफ का कारण है। मेरापन टूटना चाहिए, अपनापन टूटना चाहिए, और ये अपना नहीं है, ये वेद विज्ञान हो गया तो काम हो गया। समय सार की मूल गाथाओं में, निर्जरा अधिकार की गाथाओं में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ये कहते हैं, छिद जाए या भिद जाए कोई, अथवा प्रलय को प्राप्त हो, जावे चला चाहे जहां, पर परिग्रह मेरा नहीं। आपको तकलीफ क्यों नहीं है? मेरा था ही नहीं। अभी किसी भी चीज के बारे में यहां काम करते, अभी जो मोबाइल की बात कही मैंने, मान लीजिए गिर गया, मोबाइल की बात करो शरीर भाई, 3 मोबाइल यहां रखे, 3 में से यहां बात करते करते, प्रवचन करते करते हाथ से मेरा ऐसे झटका लगा और एक नीचे गिर गया, तो कितने लोगों को झटका लगेगा? इतने लोगों में से झटका कितने लोगों को लगेगा? सिर्फ 3 लोगों को। 3 लोगों को झटका लगा, और तीनों को झटका क्या लगा कि शायद मेरा मोबाइल तो नहीं गिर गया। और तीनों एकदम उठे भी, और जैसे ही देखा कि ये मेरा नहीं है, अब कितनी तकलीफ होगी? क्या अब बाकी 2 को कितनी होगी? जिसका टूटा था मोबाइल, टूट गया है ना, स्क्रीन टूट गई उसकी, तो जिसकी टूटी है उसको तकलीफ हो रही है,
मयूर जी आपको भी होगी क्या? मतलब किसी और का हो जाएगा तो अनुपम जी का गिरेगा तो आपको तकलीफ नहीं होगी? देख लेना अनुपम जी, सच्चाई सामने आ रही है। क्या पास में बैठे हैं, अच्छे मित्र हैं क्या? ये ऐसे जो प्रसंग हैं ये बतला रहे हैं, करो भेद विज्ञान। भैया क्या कर रहे हो आप? कोई किसी का नहीं है। लगता है ऐसा है, जहां अपनापन होता है वहीं तकलीफ शुरू हो जाती है, और जहां अपनापन टूटा वहां तकलीफ नहीं है। छोटा सा प्रसंग ऐसा सुनाते हैं, कभी सेठ जी को कई काम के लिए बार बार में सेठ जी वहां वो बुला रहे हैं, ये काम है, तो डिस्टर्ब मत कर, मेरे को परेशान मत कर, काम चल रहा है, अभी दुकान पर बैठा हुआ हूं मैं, ग्राहक सामने खड़े हुए हैं। तो ये मालूम है ग्राहक देवता जैसे होते हैं। फुर्सत नहीं है बिल्कुल भी। और इतने में किसी ने आकर के कहा कि सेठ जी पप्पू गिर गया घर पे। क्या? अब बोलो क्या होगा? हैं? भागते हैं छोड़ करके। अब ग्राहक खड़े होंगे तो खड़े होंगे, ये क्या हो गया चक्कर? अब ग्राहक खड़े हैं तो भी अभी तक आपको किसी भी काम के लिए कह रहे थे, आपको वो दिख रहे थे, और अब आपसे कह रहे हैं कि वो गिर गया, तो दुकान छोड़ करके, खुली छोड़ करके भागता है। और जब घर पहुंचता है तो पता लगता है अपना नहीं पड़ोसी का गिरा था। फिर क्या होता है? गुस्सा आता है। गुस्सा नहीं, अब वहां खड़ा तो रहेगा थोड़ा सा 2-5 मिनट तो, लेकिन ये सोचेगा कि कैसे निकलूं यहां से, दुकान छोड़ करके आया हूं। क्या कैसे चल रहा है ये सब? अब इनको मुनिराजों को तकलीफ क्यों नहीं हो रही? ज्ञानियों को तकलीफ क्यों नहीं हो रही? साधकों को तकलीफ क्यों नहीं हो रही? एक बल है उनके पास में भेद विज्ञान का, वो शरीर को पर जान रहे हैं। 2 दिन पहले आप कह रहे थे वो शालनी खा गई उन्हें, है ना, सिगड़ी जल रही है किसी मुनिराज के सर पर, घानी में पेल दिया गया है। कितने उदाहरण मिलते हैं अपने को, अंकुर जी, कितने एग्जाम्पल मिलेंगे ऐसे मुनिराजों के जो मुनिराज कष्ट पाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लग रहा है बेचारे मुनिराज, अरे बेचारे वो नहीं है, बेचारे हमें। मुनिराज बेचारे नहीं है, मुनिराज कष्ट नहीं भोगते हैं, मुनिराज को तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि उनका शरीर से भेद विज्ञान है। माने वे इस बात को बराबर जानते हैं कि जो शरीर है वो मैं नहीं हूं, और मेरा जहां तक स्वरूप है वहां ये शेर पहुंच नहीं सकता है। शेर आ जाए और शेर खा रहा हो, ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे आपको शास्त्रों में, कई ऐसे प्रसंग मिल जाएंगे। मरा हुआ सर्प डाल दिया गले में, कुत्ते छोड़ दिए पीछे, कई भगवान महावीर स्वामी के प्रसंग में, कई ऐसे प्रसंगों में, कहीं हाथी उपद्रव मचा रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कानों में कीलें ठोक दी गई है, किसी ने तीर चला दिया है, बाघ ने खा लिया है। कितने उदाहरण मिलते हैं इस तरह के शास्त्रों में। उन सब उदाहरणों में आखिर उनके पास में वो जो चाबी है एक निकलने की, वहां से वो चाबी मास्टर की, उसका नाम है भेद विज्ञान। भेद विज्ञान कला है। जिसके पास में भेद विज्ञान होता है वो जीव सुखी होता है, आनंदित होता है। कोई बात नहीं, क्या चला गया? इन पर वस्तुओं को जब पर जानना हमने शुरू कर दिया, ये काम करना, ये पूरा समय सार ये कह रहे हैं। समय सार में जगह जगह पर गीत गाए गए हैं भेद विज्ञान के, अभिनंदन किया गया है भेद विज्ञान का। हर अधिकार के अंत में ज्ञान का अभिनंदन करते हैं, भेद विज्ञान का अभिनंदन करते हैं। जीव और अजीव को भिन्न भिन्न पहचानने वाली ज्ञान ज्योति का अभिनंदन करते हैं। उनमें कर्ता कर्म नहीं है, पर द्रव्यों के साथ में ऐसा पहचानने वाले ज्ञान का अभिनंदन कर रहे हैं। भेद विज्ञान के गीत गाए हैं। और संवर अधिकार में आकर इसी ग्रंथराज समय सार में जो सामने विराजमान है, इसी ग्रंथराज समय सार में कहा है भैया, भेद विज्ञान तह सिद्धा, सिद्धा एकल केचन है, तस्सेवा भाव तो बद्धा, बद्धा एकल केचन है। अरे भैया सुनो, अब तक जो भी सिद्ध हुए या आगे होंगे, अब तक जितने भी हुए हैं या भविष्य में होंगे, एकमात्र भेद ज्ञान की महिमा है दीपक जी, दूसरी कोई चीज नहीं है। ये क्या चीज है ये भेद विज्ञान?
ये कैसी पावर होती है भेद विज्ञान की, ये कैसी ताकत है भेद विज्ञान की, कैसे करें भेद विज्ञान। पंडित जी कहना तो बहुत आसान है, अपने नहीं है, कह दिया आपने। ऐसे ऐसे कहने से थोड़ी ना भेद विज्ञान होता है। तो अनुभव कीजिए उसका, कैसे अनुभव करें। और आप क्या अब भेद विज्ञान करा रहे हो आप, तो क्या अपने बच्चों को अपना नहीं माने, अपने स्पाउस को अपना नहीं समझे क्या? माँ बाप को तो नहीं समझते आप लोग, मुझे पता है क्या? तो नहीं माने, अभी कैसे कैसे करें? आपके भेद विज्ञान करो, ये अच्छा भेद विज्ञान, आपके भेद विज्ञान के चक्कर में झगड़े हो जाएंगे अभी घर जाकर के क्या? आपने कह दिया भेद विज्ञान करो, अभी कैसे करें कैसे? अरे भाई ये भेद विज्ञान कहने के लिए नहीं कह रहे हैं, समझने के लिए कह रहे हैं क्या? एक्चुअल में प्रॉब्लम तब होगी जब आप इन भेद विज्ञान की बातों को बातों का विषय बना लेंगे, तो झगड़ा होगा। ये भेद विज्ञान श्रद्धा में करना है, ज्ञान में करना है। ये भेद विज्ञान अंतर में करना है। भेद विज्ञान अंतर में करते हुए सहज रहने का प्रयत्न करना है। समझ में आ रही है बात? भेद विज्ञान अंतर में करते हुए सहज रहने का प्रयत्न करना है, लेकिन कह मत देना अपनी पत्नी को कि तू मेरी नहीं है। क्या क्या होगा बतलाओ? झगड़े होने के अलावा और क्या होगा? मैं तुम्हारा नहीं, तुम हमारे नहीं, ऐसा भेद विज्ञान तो रोज करते हो क्या क्या? लेकिन ऐसा जवान से भेद विज्ञान करके झगड़ने से काम थोड़ी ना चलेगा क्या? यहाँ झगड़ा नहीं करना है क्या, विवाद नहीं करना है। जवान से भले ही अपना कहें, लेकिन अंदर में ये धारा बराबर बहती है कि नहीं, इस जगत में कोई किसी का नहीं है। एक वस्तु दूसरी वस्तु की होती नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का होता नहीं है, और सब अलग अलग जगह से आए हैं। इष्टोपदेश ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बड़ा सुंदर एक श्लोक दिया है, और वहाँ उन्होंने चर्चा की है। अलग अलग दिशाओं से पक्षी एकत्रित होकर के रात्रि में विश्राम करने के लिए एक वृक्ष पर आकर के रुके हैं, ऐसा उदाहरण दिया है। इष्टोपदेश पढ़ा क्या किसी ने आप लोगों ने? चल रहा है फ्राइडे को, हर फ्राइडे। बस 2 ही लोग हैं इतनी बड़ी सभा में। इष्टोपदेश बहुत सुंदर ग्रंथ है, बहुत ही सुंदर ग्रंथ है इष्टोपदेश। मात्र 51 श्लोक हैं, 2-2 लाइन के समझ लो आप, सिर्फ 51 श्लोक हैं। मैंने सिडनी में चलाया था, ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ स्पेशल शिविर रखा था, 3 दिन का डेस्टिनेशन शिविर, और 3 दिन में 17 प्रवचन यूट्यूब पर उपलब्ध हैं वीडियो, बहुत ही मज़ेदार हैं। और जैसे भक्तामर स्तोत्र में है ना, 2 लाइन में सिद्धांत बतलाते हैं तो 2 लाइन में एग्जाम्पल बतलाते हैं, उदाहरण दे दे करके बात करते हैं। ऐसे छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स के आधार पर सिद्धांतों को समझा है, बहुत ही सरल है इष्टोपदेश। मैंने प्लेलिस्ट से वीडियो देखेंगे ना आप, तो आप कुछ नहीं, 17 प्रवचन कितने, उनमें से कोई 35 मिनट का होगा, कोई 45 मिनट का होगा, कोई 1 आध घंटे का भी हो सकता है। तो 10-15 दिन के अंदर आप उसको पूरा कर सकते हो, लेकिन आपको एक मज़ा आएगा देखने समझने में। उसका एक श्लोक है, मूल श्लोक, उसमें इतनी सरल बात कही है कि जो पक्षी होते हैं ये अलग अलग स्थानों से एक पेड़ पर आकर के रुके। बस जिस तरह से पक्षियों का एक पेड़ पर विश्राम करना है ना, जस्ट लाइक दैट समझ लीजिए आप, अपने परिवार की भी स्थिति उसी तरह की है। बस अपना परिवार भी उसी तरह का है। जैसे वो अलग अलग दिशाओं में आए, अलग अलग जगह से आए हैं, ऐसे ही हम लोग भी सब अलग अलग जगह से आए हैं। पत्नी अलग जगह से आई है कि नहीं, पत्नी तो अलग जगह से आई है, क्योंकि हमारी थोड़ी ना परिवार की है, दूसरे परिवार। अरे नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ अलग जगह का अर्थ, हाँ दूसरे शहर से आई, अरे वो नहीं, अलग भाव से आई हैं। हम अलग गति से आए हैं, वो अलग गति से आए हैं, और सबका जन्म मरण होने के बाद में अलग अलग जगह पर जाना है। आए भी अलग अलग जगह से हैं, थोड़े टाइम पीरियड के लिए साथ में हैं। जैसे वो पक्षी जो एक पेड़ पर बैठे हैं, कोई किस दिशा से आया है, कोई किस दिशा से आया है, कोई 5 मिनट पहले आया है, कोई 2-5 मिनट बाद में आया है,
कोई 10 सेकंड पहले आकर के बैठा, किसी के आने में अंतराल 5 मिनट का था, किसी में 15 मिनट का था, किसी में 2 मिनट का था, किसी में 2 सेकंड का अंतराल था। और प्रातःकाल होने पर, उड़ जाने पर भी अंतराल सबका अलग अलग होगा, सब अलग अलग समय पर उड़ जाएंगे और अलग अलग दिशाओं में उड़ जाएंगे। रात्रि भर साथ में है ना, बिल्कुल हमारी भी स्थिति ऐसी ही है। कोई 5 वर्ष पहले आया है इस परिवार में, कोई 15 वर्ष पहले आया है, कोई 2 साल आगे, कोई 2 साल पीछे, और जाने का भी इसी तरह से है, 2-4 साल के अंतराल से, 10-20 साल के अंतराल से, कोई कब उड़ जाएगा, कोई कब उड़ जाएगा, और बीच का टाइम साथ में है। इसलिए सबके परिणाम एक जैसे हो नहीं सकते हैं। ये भेद विज्ञान करने की जरूरत है। जितना सहज और शांत रह सकें उतना सहज और शांत रहने का अभ्यास करें। भेद विज्ञान करते हुए कैसे किया जाता है भेद विज्ञान? भेद विज्ञान कीजिए आप जहां अपनी नहीं चल रही है वो सब अपने नहीं हैं। ये भेद विज्ञान का एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है। जहां अपनी नहीं चल रही है वो अपना नहीं है। अब आप भेद विज्ञान कर सकते हैं अपने बिजनेस से, अपनी जमीन जायदाद से, अपनी प्रॉपर्टी से, हैं? वहाँ अपनी चलती है क्या? बोलो, बिजनेस में अपनी चलती है क्या? जॉब में अपनी चलती है क्या? कितने लोगों की जॉब छूट गई, कितनों की नहीं मिल गई, कितनों का प्रमोशन हो गया, कितने बेरोजगार हो गए, कितनों का खुद का बिजनेस है तो उसमें भी कितना प्रॉफिट होना लॉस होना अपने हाथ में नहीं है, अपने कंट्रोल में नहीं है। तो भेद विज्ञान करो कि यदि ये मेरा होता तो मेरे हिसाब से चलता। इसका मतलब वो अपना नहीं है, वो पुण्य पाप कर्म के उदय के अनुसार परिस्थितियां बन रही हैं, वो नहीं है हमारा कि नहीं नहीं साहब ये तो सब पैसा तो आनी जानी चीज़ है, इनमें तो क्या दम है, कहाँ से आया कहाँ चला गया, जो कुछ भी हुआ हो उनमें कोई दम नहीं है। ठीक है, चलो एक चीज़ तो ये हो गई, पैसे की बात तो छोड़ो। जमीन दुकान मकान का भी ऐसा ही है, प्रॉपर्टी का भी ऐसा ही है, आज है कल नहीं है। और मैं इसे क्या अपनी कहूँ? आज के पहले कोई इस मकान को अपना कहता था? मयूर जी बना बनाया लिया था हैं? तब तो आप ही का है ना? थोड़ा तो बना था, जमीन तो थी, किसकी थी? जिससे खरीदी थी, जिससे खरीदी थी उसकी है, बिल्डर की थी, तो बिल्डर था ना इसका मालिक। तो उससे यदि कोई व्यक्ति पूछता, आपने खरीदने से पहले पूछा था कि नहीं भैया तुम्हारी है ना? खैर यहाँ तो ऐसे फ्रॉड नहीं होते हैं, नहीं तो इंडिया में तो भैया तुम्हारे एक आदमी एक जमीन को 4 जनों को बेच देता है, सब बहुत होता है वहां तो। किसकी है? कि जिसने बेची है उसकी है, उसकी थी, उसने भी किसी से खरीदी थी। उसकी कहाँ से थी? कि उसने किसी और से खरीदी थी। कि उसकी कहाँ से थी? कि नहीं हम तो यहाँ से, हमारे पिताजी की थी, उनके पिताजी, उन्होंने कभी खरीदी होगी। कब से थी ये जमीन? किसकी है? ये किसी की नहीं हुई है, ये धरती किसी की नहीं है, ये जमीन मकान किसी के नहीं है। मालिक बदलते और कागजों के अंदर नाम बदलता जाता है। जमीन पर किसी ने नाम लिखा हो तो दिखाओ, कागज पर नाम बदल गया। मैं तो कभी कभी मजाक करते हुए ऐसा कहता हूं कमलेश भाई कि 2 व्यक्ति किसी होटल रेस्टोरेंट में आमने सामने बैठकर और 10-20 माइल दूर की किसी ज़मीन के बारे में बातें करते हुए कुछ कागज़ों के ऊपर दस्तखत करते हैं, कुछ इधर उधर ट्रांसफ़र करते हैं कागज़, और फिर चाय का प्याला हाथ में लेकर के कहते हैं बधाई हो अब ये तुम्हारी हो गई। कि ठीक है अब हमारी हो गई। अभी कि हुआ क्या? ज़मीन वहाँ है क्या? ये 2 आदमी अपने आप में ही खुश हो रहे हैं, राजी हो रहे हैं, इसने इसको बेच दिया, इसने इसको खरीद लिया, कागज़ों का लेन देन किया, ज़मीन में क्या हुआ? किशोर भाई जमीन में क्या हुआ बोलो? पुराना वाला मकान निकाल दिया ना आपने। पहले जब हम आए थे आपके यहाँ राले में तब आप दूसरे मकान में थे। हाँ, भेद विज्ञान हो गया, वो अपना था ही नहीं। क्या समझदार है? निकाल दिया। कितने में निकाला ये तो बताओ, आपका तो नहीं था।
बड़े कहते हैं अपन हमने इतने में निकाल दिया, हमने इतने में निकाल दिया, लेकिन वस्तु स्थिति यदि आप गहराई से देखेंगे तो आपको पता लगेगा हमने मकान 2 मिलियन में निकाला हो कि 8 मिलियन में निकाला हो, ये सोच रहे हैं। सच्चाई ये है मकान ने हमें निकाला है। हमने निकाला है कि उसने निकाला है? वो तो वही है, वो नहीं निकला है बिल्कुल भी, निकले तो हम हैं। हम कह रहे हैं हमने निकाल दिया। हमने निकाल दिया, मकान निकाल दिया हमने। भैया ये मकान किसी का नहीं होता है, जमीन दुकान किसी की नहीं होती है, ये सब जिस जहाँ हैं वहीं धरे रह जाते हैं। इसलिए इनसे अपनापन करना ये मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं है। माने वो प्रथमानु योग में ऐसा प्रसंग आता है, बाहुबली ऐसा विचार करते रहे कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं, तो किसी न किसी की तो होगी। माने जो राजा होगा वो कहेगा कि इस नगर का राजा मैं हूं, तो ये मेरी जमीन है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, सरकार की है। जो मिनिस्टर बन जाएगा, जो अधिकारी होगा वो कहेगा कि ये मेरी है। न मालूम कितने अपनी अपनी कह करके चले गए हैं। तो बोले जमीन दुकान मकान जायदाद प्रॉपर्टी ये भी सब अपनी नहीं। तो फिर कहेंगे भैया अपना परिवार ही अपना है बस, बाकी कोई किसी का नहीं है। और ये वाक्य आपने कई बार कई लोगों से सुना होगा, अपने तो अपने ही होते हैं भाई साहब। अपने तो अपने ही होते हैं, कुछ भी कहो आप। अच्छा अपने तो अपने ही होते हैं, लेकिन वो अपने कौन है? अब जरा बात कर लो, आप बच्चों की बात करो, परिवार की बात करो, तो छोटी छोटी सी बात में पलट के सामने जवाब दे देते हैं, सुनते नहीं है हमारी। हमने एक फॉर्मूला आपको भी थोड़ी देर पहले बतलाया था, जहां हमारी नहीं चल रही है वो हमसे भिन्न है। जो हमारी सुनते हैं वे हमारे हैं, जो हमारी नहीं सुनते वे हमारे नहीं हैं। अब तो ठीक है पंडित जी, हमारी तो सब सुनते हैं। तब तो अपने है ना, ये अपने तो सुनते हैं भाई। आपके कहना नहीं मानते होंगे पंडित जी, आपके घर की बात अलग है। क्या हमारे तो बच्चे अभी तक तो ऐसा लगता है, क्या ऐसा लगता है? हमें लग रहा है कि ये हमारे हिसाब से चल रहे हैं, सच में नहीं चलते हैं वो आपके हिसाब से। 2 साल के बच्चे को भी उसके मन, इच्छा और उसके विचारों के खिलाफ आप कुछ काम करा करके देख लो, नहीं करेगा। आपकी चलेगी नहीं कि नहीं पंडित जी बच्चे बहुत बड़े हो गए, हमारे तो 20-20 साल के बच्चे हैं, फिर भी आज तक भी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं मूवी देखने भी जाएंगे ना, आज इतने बड़े हो गए, हमसे पूछे बिना नहीं जाते। क्या बहुत आज्ञाकारी हैं। तो आपने कभी उनको ना किया क्या? कि नहीं, ना नहीं है वो, उनको जाना, क्या मना करें? कि कभी मना करके तो देखना जरा। वो तो आपके विचार उनकी इच्छा के अनुसार मिलते हैं, इसलिए वो आपकी आज्ञा में चलते हुए से दिखते हैं। यदि थोड़ा बहुत भी आपके विचार उनके विचारों से अगेंस्ट चलेंगे तो तुरंत आपको जवाब मिल जाएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। कोई नहीं है सच में किसी का। क्या मयूर जी? ये सच्चाई है। ये मैं अब ये सारी बातें देखो, अब यहाँ आप इसको भले ही हंसते हंसते आप सुन भी लो, समझ में भी आ जाए, सब कह भी दो हाँ साहब बहुत अच्छा था, समझ में आ गया। समझ में नहीं आया भाई साहब, समझ में नहीं आई ये बात। क्या ये बातें अभी जवान में आई हैं, ये बातें बोलने में आई हैं, ये बातें श्रद्धा के लेवल पर उतरनी चाहिए। जिनकी सब जगह पर चलती थी ना, उनकी भी उनका बच्चे ने नहीं मानी। अगर कई लोग तो ऐसी बातें करते हैं, कहते हैं पंडित जी हम तो ऐसे नहीं थे, लेकिन बस क्या बताएं आपको, आजकल का जमाना ही खराब हो गया है, बच्चे सुनते ही नहीं है किसी की। जमाने को दोष देते हैं ना आप, क्या जमाना खराब है, क्या कहें। माने हम तो पिताजी के एक इशारे पर काम करते थे भाई साहब, और आज भी पिताजी कुछ कह दें तो डर लगता है हमारे को तो। और ये आजकल के बच्चे ये पिताजी को पिताजी नहीं समझते।
इनके क्या करें, इनके हमें ऐसा लगता है कि ये ज़माना ख़राब है, लेकिन सच्चाई ये है कि ज़माना ख़राब नहीं है, कौवे तो हर काल में काले ही होते हैं। मैं आपको पास्ट में ले चल सकता हूँ, मैं आपको चौथे काल में हजारों घटनाएं दिखा सकता हूँ, मैं आपको तीसरे काल में ले चल सकता हूँ। भरत चक्रवर्ती का बेटे का नाम क्या था? मारीची। मारीची का नाम नहीं सुना आप? मारीची। वही आगे चल करके भगवान महावीर बना फिर बाद में, हैं? ऋषभ देव स्वामी के समूह शरण से बाहर आ गया था और लोगों को रोक रहा था अंदर जाने से। किसका बेटा था? भरत चक्रवर्ती का बेटा। पोता किसका था? ऋषभ देव का पोता था। तो कई लोगों ने वहां ऐसी बातें की होगी, यार ये भरत जी ने ध्यान नहीं दिया, लड़का हाथ से निकल गया। ध्यान नहीं दिया भरत जी, थोड़ा सा ध्यान तो देना चाहिए था। बच्चा हाथ से निकल गया, ये कैसे काम कर रहा है बोलो, समझाना चाहिए था ना थोड़ा सा। संस्कार नहीं दिए उनको अच्छे। क्या काल खराब था, जमाना खराब था? ऋषभ देव ने नहीं समझाया अपने पोते को। भरत जी तो चक्रवर्ती थे, अपने बच्चे को नहीं समझाया उन्होंने। क्या समझाएं, कौन समझाए, किसको समझाएं? जिसमें समझने की योग्यता होती है वो समझता है, और जिसमें समझने की योग्यता नहीं होती है उसे कोई भी समझाने वाले मिल जाएं फिर भी नहीं समझता है। ये पूरे जगत का इसी तरह का स्वरूप है। आप सोच रहे हो कि आपका बच्चा नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रहा, अभी समझने का काल नहीं आया है उसका। जब समझने का काल आएगा तो अपने आप समझ जाएगा। हमारी परमें चलती नहीं है, हम जबरन चलाना चाहते हैं, संयोगों पर चलाना चाहते हैं, परिवार पर चलाना चाहते हैं। मुझे एक प्रसंग याद आता है शांतिनाथ भगवान के कुछ भाव पूर्व का। 16वें तीर्थंकर थे शांतिनाथ भगवान, उनके कुछ भाव पहले नगर सेठ थे, बहुत नाम था पूरे नगर में, इकलौता बेटा था, बहुत अच्छा था, आज्ञाकारी था। और लेकिन क्या हुआ, घर में काम करने वाली लड़की पर मोहित हो गया और कहा पिताजी इसी से शादी करूंगा। क्या करना है, सेठ हैं बहुत बड़े, पूरे नगर में नाम है उनका। किसकी बात कर रहा हूँ? शांतिनाथ भगवान की। वो अभी यहाँ से मरेंगे, मर करके दूसरे भाव में जाएंगे, फिर वहाँ से किसी और भाव में जाएंगे, फिर किसी और भाव में जाएंगे, 2 4 5 भाव बाद में वो जन्म लेकर के हस्तिनापुर में जन्म लेकर के सम्मेद शिखर जी से मोक्ष जाएंगे शांतिनाथ स्वामी। कितने 4 5 भाव बाद में, 5 7 भाव बाद में ये घटना उनके साथ में ऐसी घटेगी। अब बच्चा लेकिन अभी ये ऐसा दिख रहा है, अब क्या करो? तो समझाने की कोशिश की, बेटा तेरी क्या कमी है अपने पास में, ये ठीक है क्या, अच्छी लड़कियां मिल जाएगी तेरे लिए, एक से एक रिश्ते, अच्छी से अच्छी लड़कियां। पिताजी शादी करूंगा तो इसी से, कुछ भी हो जाए चाहे, फिर निकाल देंगे तेरे को संपत्ति से, बेदखल कर दूंगा। कर दो, कल करते हो आज करो, तैयार हूं मैं तो। सुनने कोई तैयार नहीं। बोले ज्यादा समझाने की कोशिश मत करो, मर जाऊंगा मैं, आत्महत्या कर लूंगा मैं, जी नहीं सकता इसके बिना। तो वैसा ही है, जिसका दिमाग जब जैसा फिर जाए वैसा फिर जाए। यहां तो बहुतों का फिरता है। तो समझाने वाले कितने भी समझाते रहे, नहीं समझ में आती है तो नहीं आती है तो नहीं आती है, अब कोई बात नहीं। अब लेकिन उसको ये कह रहे हैं भाई अच्छी लड़कियां मिल जाएगी, अच्छा संबंध हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे, अपना अच्छा परिवार है, इतना नाम है, सब कुछ है, तो ये क्या कर रहा है। वो नहीं माना, माँ बाप ने दोनों ने समझाया, खूब समझा करके मर पच लिए, महीनों लग गए, लेकिन उसने मानने को तैयार नहीं हुआ। क्या करते बेचारे। फाइनली उन्होंने डिसीजन लिया, रात को जहर खा करके, सुसाइड नोट लिख करके, और जहर खा करके मर गए दोनों। कौन मर गए? शांतिनाथ, उनकी पत्नी। शांतिनाथ नहीं था नाम, कुछ भाव पहले नाम दूसरा था, माने सेठ सेठानी, अभी भगवान बनेंगे कुछ भाव बाद में। लेकिन देखो आप, आत्महत्या करने का विचार आ गया, क्या करें, ऐसी स्थिति होती है। मैंने वो लिखा, लेटर लिखा, जहर खाया, दोनों मर गए।
सुबह बच्चा आया, रूम में देखा क्या हुआ, आज आए नहीं, दिख नहीं रहे, कहाँ गए मदर फादर, दिख नहीं रहे। तो रूम में गया तो डेड बॉडी पड़ी हुई थी दोनों की, पास में लेटर रखा हुआ था। लेटर पढ़ा उसने। लेटर पढ़ने के बाद में अब तो फ्री हो गया होगा ना कि अब तो कोई नहीं यार, महीने भर से परेशान कर रखा था, मर गए नहीं। देख करके जब उसने देखा उस लेटर को देखने के बाद, अब शादी तो की होगी, सुख शांति से रहा होगा, मयूर जी वैराग्य हो गया, हो आसार है ये संसार, मेरी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली, वैराग्य हो गया, भेद विज्ञान हो गया, दीक्षा ले ली, दीक्षा मुनि बन गया और आत्मा में समा गया और उसी भव से मोक्ष चला गया। क्या अभी ये समझाने वाले तो कई भव बाद मोक्ष जाएंगे क्या? जो समझा रहे थे ना वो तो मर गए, तो अभी तो कई भव लगेंगे इनको तो। और ये जो नहीं समझ रहा था, इतना समझाने पर भी, यार तो पहले ही समझ लेता थोड़ा सा, तो बेचारे आत्महत्या कर ली क्या? नहीं भैया, जब समझने का काल आता है तब समझते हैं, किसी के समझाने से कोई नहीं समझता है। ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि किसी के समझाने से कोई नहीं समझता है। ये बात हमें समझ में नहीं आ रही है, इसलिए हम लगे दूसरों को समझाने के चक्कर में, ये समझ जाए, नहीं समझेगा। अरे नहीं समझेगा समझाते समझाते। पिताजी बहुत समझाते थे फिर भी नहीं समझ में आती थी, और आज पिताजी नहीं रहे तो उनकी कही गई बातें याद आ रही है। ऐसा समझाते थे यार, मेरे पापा जरूर ऐसा कहते थे। वो कितना कहते थे मेरे को, यार प्रवचन सुनने के लिए थोड़ा बहुत सुन बेटा, थोड़ा बहुत समझ, कितना कहते थे मेरे को। हमने बिल्कुल नहीं सुनी। हमने हमारी ज़िंदगी के 50 साल निकाल दिए, 60 साल निकाल दिए। आज मैं सुन रहा हूँ ये बातें तो मुझे इतनी अच्छी लग रही है, मुझे याद आ रही है वो बातें। क्यों नहीं मानी मैंने उस समय? वो मारीची ने नहीं मानी उस समय, और पता है कब मानी उसने? जब वो शेर की अवस्था में था और जंगल में हिरण को फाड़ करके खा रहा था, तब समझने का काल आ गया था, तो समझ में आई। इसलिए जबरन चेष्टा नहीं करें किसी भी व्यक्ति को समझाने की, आग्रह नहीं करें। नहीं चल रही है तो नहीं चल रही है। और हम क्या बात बतलाएं आपको, दूसरों के ऊपर, पर के ऊपर चलाने की क्या बात करें? आप इस तन के ऊपर चला करके दिखाओ, बोलो इस पर चलती है क्या? ये तो अपना है ना। संयोगों से, परद्रव्य से भेद विज्ञान करते करते परिवार तक आ गए। परिवार से भेद विज्ञान करते हुए पत्नी पुत्र से भेद विज्ञान किया। ये अपने नहीं है, क्योंकि अपने हिसाब से नहीं चलते हैं, सब स्वार्थ के सगे हैं। और यहाँ से आगे बढ़कर कि नहीं साहब ये सब पराये हैं, मैं तो बस अपना ही हूँ। कि ठीक है तुम अपने हो, लेकिन अपन कौन? फिर वहीं तो झगड़ा खड़ा हो रहा है पूरा। अपन कौन है? तो ये जो शरीर दिखाई दे रहा है ये भी मैं नहीं हूँ क्या? क्योंकि शरीर के ऊपर भी मेरी चलती नहीं है। बहुत प्रयत्न किए हैं भाई साहब, बहुत प्रयत्न किए हैं हमने इस शरीर को अपने हिसाब से चलाने के। आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने सोचा होगा कि मेरे सर के बाल उड़ जाएं। वजन बहुत रहता है यार, क्या उड़ जाएं तो अच्छा है थोड़े। क्या न कंघे का चक्कर, न तेल का चक्कर, न शैम्पू का चक्कर, न बाल बनाने का चक्कर, टाइम बहुत बचता है। क्या कलर करने का? तो अपने को ऐसा लगता है कि यार ये तो किसी ने सोचा था। बल्कि जा रहे होंगे तो ये जरूर सोचा होगा कि कैसे रुकें, कैसे रुकें। सफेद हो रहे होंगे तो काले किसने किए? काले हम ही करते। सफेद किससे पूछ करके हुए थे? क्या हमसे पूछ के थोड़े ना होते हैं, सब अपने आप हो रहे हैं। आंखों पे चश्मा कैसे चढ़ गया, शौकिया थोड़ी ना लगाया, तो हो गया जो हो गया। इसका मतलब हमारे नहीं चाहते हुए भी तबीयत बिगड़ जाती है, हमारे नहीं चाहते हुए भी कोरोना हो रहा है। यहाँ कितने लोगों को कोरोना, मैं तो पूरे जैन कम्युनिटी के अंदर 50% लोगों को होगा। यहाँ 4-5 दिन से जब से आया हूँ यही सुन रहा हूँ मैं तो। आज उनके कोरोना हो गया, उनके परिवार वाले नहीं आ रहे हैं। आज इनके कोरोना, इनके परिवार वाले भी नहीं आ रहे। इनके परिवार क्या क्या हो गया है ये? कोरोना कोरोना कोरोना, कितना कोरोना फैल रहा है ये? उनसे पूछो कि यार आपने क्या सोच करके कोरोना ले लिया
ये सबके हो गया, मैं भी देखता हूं एक एक्सपीरियंस। ऐसा एक्सपीरियंस करने के लिए मैंने नहीं चाहते हुए भी यदि ये शरीर बदल रहा है, इसका सीधा सीधा सा अर्थ यह है कि शरीर हमारे कंट्रोल के बाहर है। बस शरीर पर हमारी नहीं चलती है, इसलिए इस शरीर से भेद विज्ञान करो कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर को चलाने वाला मैं नहीं हूं। वृद्धावस्था हो गई, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, कभी दर्द कर रहे हैं, कमर दर्द कर रही है, कभी हाथ में दर्द हो रहा है, कान में दर्द हो रहा है, दाढ़ दर्द कर रही है, नहीं चाहते हुए भी तो भेद विज्ञान करो ना कि ये मैं नहीं हूं, मैं इनसे भी भिन्न कोई तत्व हूं। तो इस तरह से शरीर से भेद विज्ञान तक हम आगे पहुंच गए। फिर और 2 स्टेप आगे चलना है अपने को। अकेले शरीर से भेद विज्ञान नहीं, क्योंकि इन सारी बातों को करते हुए हम यहां तक पहुंच जाएंगे कि अपने अपने कर्म का फल है भाई साहब, यहां तक आ जाएंगे ना अपन। आपके शरीर की ये अवस्था क्यों और हमारी क्यों नहीं, इनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, घर में 4 लोग थे, 3 को कोरोना हो गया, 1 को क्यों नहीं हुआ, अपने अपने कर्म का फल। तो क्या करो, अभी ये जवाब मत देना कि इनकी इम्यूनिटी पावर बहुत है। उनके नहीं था कर्म का उदय, तो कर्म के उदय तक तो आ गए, लेकिन ये कर्म का उदय भी हमें सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है, ये जिनवाणी कह रही है। इसलिए कर्म के उदय से भी भेद विज्ञान करने की जरूरत है। शरीर से भेद विज्ञान तक तो कर लिया, ये कर्म का उदय मुझे दुखी नहीं कर सकता है। पाप कर्म का उदय आया, अच्छा जितने लोगों पर उपसर्ग होते होंगे, संकट आते होंगे, ये पुण्य के उदय से तो नहीं आते हैं, सब पाप के उदय से ही आते हैं ना। तो पाप के उदय से उपसर्ग आने पर भी, संकट आने पर भी ज्ञानी दुखी क्यों नहीं होता, क्योंकि वो भेद विज्ञान का पावर है। वो कर्म के उदय से भी भेद विज्ञान कर रहा है। वो ये देख रहे हैं कर्म के उदय से शरीर प्रतिकूल हुआ, कर्म के उदय से अवस्थाएं बदल गई, कर्म के उदय से परिस्थितियां बदल गई, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में भी यदि मैं अपनी मनस्थिति को कंट्रोल में रखता हूं तो ये परिस्थितियां मेरा बिगाड़ने में समर्थ नहीं है, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती ये परिस्थितियां। तो इन बिगड़ती हुई परिस्थितियों के काल में भी आप अपनी मनस्थिति को कंट्रोल करने का प्रयत्न करें। तो कर्म से भी भेद विज्ञान कर लिया अपन ने कि कर्म भी मैं नहीं हूं, कर्म पे भी मेरी चलती नहीं है। कर्म पे इसलिए नहीं चल रही कि कर्म दिखते ही नहीं है, कर्म तो पुद्गल हैं, पौद्गलिक हैं कर्म, कर्म वर्गणाएं, और न मालूम कौन कौन से जन्मों के कब कब के किए हुए कर्म कब उदय में आ जावे, हमें पता नहीं लगता है। कभी भी आ सकते हैं, कभी भी किसी भी कर्म का फल मिल सकता है। आज हंसते मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं, हमें नहीं पता कि अगले क्षण हमारे साथ में क्या घटना घटने वाली है, हमें नहीं मालूम कि हमारे साथ में क्या परिस्थिति बनने वाली है, थोड़ी देर बाद में ही क्या परिस्थिति बन जाएगी, थोड़े समय बाद में ही क्या हो जाएगा, क्या पता किस समय क्या होगा। तो भेद विज्ञान कीजिए इससे कि कोई बात नहीं, हम तैयार हैं, ये कर्म क्या बिगाड़ लेंगे मेरा, क्या माने ये कर्म आने दो, कर्म का उदय। मैं आपसे पूछता हूं, पार्श्वनाथ स्वामी के ऊपर पत्थर बरसते रहे, ओले बरसते रहे, वे कितने दुखी थे? नहीं थे ना, दुखी नहीं थे। पत्थर बरस रहे हैं उनके ऊपर, फिर भी दुखी नहीं है। अच्छा, उनके बारे में तो आप कदाचित ये कह दोगे कि वो उनको टच नहीं कर रहे थे, क्योंकि एक ऐसा अतिशय होता है, तीर्थंकरों का कुछ विशेष जाति का ऐसा अतिशय होता है कि वास्तव में उनके ऊपर उपसर्ग होता ही नहीं है। माने किसी ने पत्थर फेंका, तो जैसे यहाँ से शरीर में आपके पास तक फेंका, आपके शर्ट से 1 इंच की दूरी से ही वो ऑटोमेटिक ही वहाँ से वो गिर जाएगा। माने ऐसा कवच होता है, ऐसा समझ लीजिए तीर्थंकरों का एक विशिष्ट जाति का पुण्य का उदय होता है। लेकिन दूसरे महापुरुषों की दृष्टि से बात करेंगे संजीव जी, दूसरे महापुरुषों की दृष्टि से यदि अपन बात करें तो अब उनके साथ तो परिस्थितियां बनती है, पाप कर्म का उदय आता है उनके ऊपर, तो उनके तो शरीर ही जला दिया, अब जल करके राख बन रहा है, धीरे धीरे शरीर की स्थिति बिगड़ रही है। तो बोले सुनो, फिर भी ऐसी स्थिति हो जाने पर भी चूंकि वे इस उदय से भी भिन्न अपने आप को देखते हैं, इसलिए सहज और शांत रह पाते हैं। यह सहज शांत रहने की कला है। तो कर्म के उदय से भेद विज्ञान करो। अब राग द्वेष तो मेरे हैं, मेरे परिणाम। बोले नहीं, राग द्वेष भाव जो हैं
ये राग द्वेष भाव भी विभाव भाव हैं, स्वभाव नहीं है, और राग द्वेष टिकने वाले नहीं हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले वाले प्रवचन में, पिछले प्रवचन में कही थी ना आपसे, गुस्सा करो। आपको सबको आता है ना गुस्सा, तो आपने क्या कहा कि नहीं, कर नहीं सकते। इसका मतलब ये गुस्सा कर नहीं सकते। किसी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा हो, बहुत तेज आता हो, और हमने कहा कि आप अपने गुस्से को थोड़ी देर मेंटेन रखना है। 2 मिनट यार, मैं थोड़ा वॉशरूम जाके आता हूँ, तुम 1 मिनट मेंटेन रखो। रख सकता है? ज्यादा गुस्सा आएगा, बढ़ जाएगा, और वो हो सकता है घट भी जाए। विप्रेश भाई, अपन मेंटेन कर सकते हैं गुस्से को? कभी कभी ऐसा होता होगा, देखो मैं आपको प्रैक्टिकल बतलाता हूं, कभी ऐसा होता होगा, कदाचित इस तरह का हो जाता होगा कि कभी बच्चा आया नहीं, देर से, अभी तक बहुत देर हो गई, फ़ोन तक नहीं किया उसने, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है आपको उसके ऊपर, और वाइफ को कहा आज आने दो, तुम बीच में मत बोलना। आज आने दो उसको। क्या अब जब वो बच्चा आया, बाहर बेल बजी और हमने गेट खोला, तो गुस्सा ही नहीं किया कि ये क्या हुआ, पता नहीं, वो गया, कोई बात नहीं यार, अब ठीक है। ये क्या हुआ, मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है, आपके मन में आती है कि बहुत तेज गुस्सा करूं, डांट दूं, बिगाड़ दूं इसका, फिर पता नहीं, अब छोड़ यार, अब ठीक है, जाने दे यार, जो हो गया जो हो गया, अब छोड़ो। ये क्या हो गया? इसका मतलब वो क्रोध आदि जो परिणाम है, ये विभाव हैं। ये क्रोध आदि परिणाम टिकते नहीं हैं, ये क्रोध आदि परिणाम बने नहीं रहते हैं। इनसे भेद विज्ञान करने की जरूरत है। मैं वो हूं जो बदलता नहीं हूं, जो बदल जाए वो मेरा स्वरूप नहीं, और जो स्वरूप होता है वो कभी बदलता नहीं। इस तरह से राग आदि विभाव भावों के साथ में भी भेद विज्ञान करते हुए हमें आत्म तत्व तक पहुंचना है कि ज्ञान मेरा स्वरूप है, राग नहीं। मेरा स्वरूप राग नहीं है, द्वेष नहीं है, क्रोध नहीं है, मान मायाचार लोभ नहीं है, ये सब विभाव भाव हैं। इनसे भी भेद विज्ञान करते हुए हमें ज्ञान आदि ज्ञान दर्शन आदि जो गुण हैं चैतन्य के, वहां तक पहुंचना है कि चलो साहब, ज्ञान दर्शन चारित्र आदि तो मैं हूं, ये तो मेरा स्वरूप है। अब तो ठीक है ना भैया, अब तो ये पर नहीं है, क्योंकि आपने रागादिक को विभाव कह दिया। विभाव कभी टिकता नहीं और स्वभाव कभी मिटता नहीं। हम भेद विज्ञान करते हुए अपने चैतन्य स्वभाव तक आ गए, बराबर, स्वभाव तक आ गए हम। तो ज्ञान दर्शन चारित्र आदि स्वभाव है। बोले अब तो सच्चा भेद विज्ञान हो गया, अब तो असली चैतन्य तत्व तक पहुंच गए, अब तो मोक्ष हो जाएगा, अब तो इस भेद विज्ञान के दम पर सिद्ध दशा की प्राप्ति हो जाएगी। बोले नहीं, सुनो तो सही, आप ज्ञान दर्शन आदि जहां तक पहुंचे हो, अभी भेद रूप आत्मा को देखा है, आत्मा भेद रूप नहीं है। यद्यपि ये परम सत्य है कि आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र आदि अनंत गुण हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आत्मा ज्ञान वाला हो, दर्शन वाला हो, चारित्र वाला हो, ऐसा भेदों में विभक्त नहीं है। थोड़ी सूक्ष्म बात है क्या? अभेद अखंड तत्व है वो चैतन्य तत्व, भेदों में खंडित नहीं होता, और भेदों की कीमत भी नहीं है, अभेद की कीमत होती है। भाई साहब, आपको $100 दिए, ले सकते हैं, $100 दे रहे हैं यहाँ पर सबको, भैया आज ये बुलाया है इन्होंने, बोले सब $100 सबको दिए जाएंगे। क्या तो सब ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को यदि पुराना नोट मिले, यदि $100 का, क्या हो गया? तो पुराना है तो क्या हो गया, है तो $100, पुराना है तो क्या फर्क पड़ गया? अच्छा, यदि वो नोट $100 का जो नोट है, वो नोट ऐसे मुड़ा हुआ हो, क्या बिल्कुल ऐसे इस पोजीशन में है, बोलो अब आप तैयार हैं क्या लेने के लिए? बोलो हैं या नहीं है? क्या हो गया उसमें? सीधा कर लेंगे उसको। क्या इससे उसकी वैल्यू थोड़ी ना खत्म हो गई है, बराबर है। अच्छा, अब यदि उस नोट के 5-7 टुकड़े कर दिए हों, किसी बच्चे ने फाड़ दिए हों, अब कौन कौन तैयार है लेने के लिए? क्या अब नहीं चलेगा वो?
5 टुकड़े करने के बाद भी, दो तो चल जाता है। मेरे ही चल जाता है। आज का 5 टुकड़े करने के बाद भी चल जाता है। आपको फिर भारत में चलना पड़ेगा। तो मुड़ा हुआ नहीं चलेगा। हैं? नहीं चलेगा, यहाँ चल जाता है। तो तभी तो अब तो अपन तो सब भारतीय है ना, तो अमेरिका की बात मत करो अभी। अब हाँ, भाई भारत की बात समझो अभी। भारत में तो मुड़ा हुआ भी नहीं चलेगा। नहीं, मुड़ा हुआ तो चल जाता है, मुड़ा हुआ तो चल जाता है। मोदी जी ने क्या रखा है आप फटा हुआ भी कदाचित चल जाए मान लो, लेकिन टुकड़े टुकड़े हो गए फिर तो नहीं चलेगा वो। क्या 2 टुकड़े तो नहीं चलेंगे। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ भैया, अपन तो आत्मा की चर्चा कर रहे हैं। यदि ज्ञान दर्शन चारित्र आदि के टुकड़ों में उस आत्मा को देखा गया तो आत्म तत्व अनुभूति का विषय नहीं बनेगा। उस आत्म तत्व को अनुभूति का विषय बनाने के लिए ज्ञान दर्शन आदि के भेद रूप भी नहीं, अभेद अखंड आत्मा को देखना पड़ेगा। जहाँ ज्ञान का भेद नहीं है, दर्शन का भेद नहीं है, चारित्र का भेद नहीं है, अभेद अखंड आत्म तत्व है। शक्तियाँ, गुण, धर्म, वस्तु के ये सब समझने के लिए बतलाए थे, मतलब अब समा जाने के लिए। चूंकि उस चैतन्य तत्व की अनुभूति यदि करनी है तो अनुभूति के काल में भेद नहीं दिखने चाहिए। भेद दिखते हैं तो अनुभूति नहीं होती, और अनुभूति के काल में भेद नहीं दिखाई देते। आप लोगों ने हलवा खाया कि नहीं? अभी खाया था? हलवा खाया था अभी? तो हलवे में क्या क्या खाया था आपने? आटा खाया था कि चीनी खाई थी कि बादाम खाया था कि क्या खाया था? अरे हलवा खाया था। आप यदि उसमें बादाम देख रहे हैं, आप यदि उसमें चीनी देख रहे हैं, आप यदि उसमें आटा या और कोई इलायची देख रहे हैं, तो आप हलवे का स्वाद नहीं ले सकते हैं। हलवे का स्वाद लेने के लिए इन सब चीज़ों के काल में भी सब चीज़ों को छोड़कर सब मौजूद हैं उसमें, लेकिन अभेदता का जो स्वाद आएगा तो आप हलवे का स्वाद ले पाएंगे। चाहे हलवे के स्वाद की बात करो, चाहे ठंडाई के स्वाद की बात करो, चाहे खीर की बात करो, किसी भी एग्जाम्पल से कुछ भी बात को समझ लो। इसी तरह से जब आत्मा का स्वाद लेने की बात करते हैं, जब आत्मा अनुभूति की बात करते हैं, तो उस अनुभूति के लिए आपको एक भेद विज्ञान की इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से गुजरते हुए उस आत्म तत्व तक पहुंचना पड़ेगा। और जब उस आत्म तत्व तक पहुंचे, अभी ये काम ज्ञान का हुआ है, जब उस निर्णय पर पहुंचे तो श्रद्धा के द्वारा उस आत्म तत्व में अपनापन करने पर उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ये भेद विज्ञान की धारा जब निरंतर चलती रहती है तो सिद्ध दशा में ले जाकर के हमें विराजमान करती है अनंत काल के लिए। समय सार कलश 130 नंबर के कलश में लिखा है, भावयेद भेद विज्ञानम इदम अच्छिन्न धारया तावत यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। ये भेद विज्ञान की भावना, निरंतर भाव, हर समय भेद विज्ञान का अभ्यास करो। जहाँ भेद विज्ञान हो गया वहाँ आपको तकलीफ नहीं होगी। भावयेद भेद विज्ञानम इदम अविच्छिन्न धारया, धारा प्रवाह रूप से ये भेद विज्ञान अभेद अखंड रूप से भेद विज्ञान की धारा को बहाओ। निरंतर चलनी चाहिए ये धारा। कब तक? कि जब तक ज्ञान समस्त पर पदार्थों से छूटकर ज्ञान में ही स्थिर न हो जाए, तब तक इस भावना को निरंतर भाना चाहिए। और जब इस भावना को निरंतर भाते रहते हैं और ज्ञान में सारे पदार्थ छूट जाते हैं, एक ज्ञायक मुख्य होता है, अपने में अपनापन होता है, अपने में अपनेपन की जब अनुभूति होती है तो मोक्ष मार्ग भी शुरू हो जाता है और अल्पकाल में ये जीव आत्मा से परमात्मा बन जाता है। तो इस तरह से ये भेद विज्ञान का अभ्यास करते हुए हमारे जीवन में मोक्ष मार्ग शुरू हो, मुक्ति के मार्ग की शुरुआत हो और अल्पकाल में हम संसार के दुखों से छूटकर मुक्त होकर परम मुक्ति की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। 10 मिनट क्वेश्चन ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं ना।